टड़ा वेलकम टू द ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ मेघालय सीरीज़। आज मैं दिखाने वाली हूँ आपको मेरा होम स्टे जहाँ पर मैं 20 दिन तक रुकी थी। तो यस, लेट्स गो। सबसे पहले दिखाती हूँ मैं आपको रूम। दिस इज़ अ बेड और यहाँ से ये एक विंडो है। सो दिस इज़ आर टेबल जहाँ पे बेसिक सामान, पानी का जग और ये सब रखा रहता है। फिर यू विल कम, सो दिस इज़ आर कबर्ड। इतनी सी कबर्ड है यहाँ पर। सो देयर आर वेरियस विंडोज़ ऑन द रूम जिससे बहुत अच्छी सनलाइट आती है। तो मुझे ऐसे रूम्स बहुत पसंद है जहाँ से सनलाइट आती हो। इस कमरे की मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है रूफ, जिसमें कॉमिक्स के पेजेस लगे हुए हैं एंड इट इज़ सो नाइस, वेरी वेरी नाइस। और ये जो रूम है ये हट के शेप में बना हुआ है, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। ये है बालकनी जहाँ पर आप चिल कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, कपड़े सुखा सकते हैं और ऑब्वियसली व्यू एंजॉय कर सकते हैं। एंड दिस इज़ द वॉशरूम और यहाँ पे सारी बेसिक एमिनिटीज़ हैं लाइक गीज़र, वाटर एंड एवरीथिंग। और ये है कॉमन एरिया जहाँ पर आप टीवी देख सकते हैं और चिल कर सकते हैं। और ये है किचन जहाँ पर आप कुक कर सकते हैं। सारे बर्तन और इंडक्शन अवेलेबल है, पानी के लिए एक्वागार्ड अवेलेबल है और आप यहाँ पर बैठ के खा भी सकते हैं। यहाँ पर कॉमन एरिया है, डाइनिंग टेबल है जहाँ पर आप कुक करके खा सकते हैं। और अगर आप यहाँ पर नहीं खाना चाहते हैं तो आप अपना खाना रूम में भी ले जा सकते हैं। एंड दैट्स द ईटरी देयर इन जो आपको हट दिख रहा है ग्रीन और रेड कलर का, वहाँ पर ये मंडे बंद रहती है, बाकी दिन खुली रहती है। तो ये तो था मेरा होम स्टे टूर और अब मैं आंसर करती हूँ आपके जो क्वेश्चंस प्रॉबली आपके मन में आ सकते हैं वाइल बुकिंग दिस प्रॉपर्टी, एंड आई गिव 100% ऑनेस्ट फीडबैक। सबसे पहले बात करते हैं प्राइस की। तो जो रूम का प्राइस है वो है 1300 रुपीज़ पर डे फॉर वन रूम। ओके, तो अभी ये प्राइस है, हो सकता है कि आगे प्राइस वैरी कर जाए। सो आई एम नॉट क्लेमिंग कि यही प्राइस है, आई बुकड इट एट दिस प्राइस। तो अगर आप 2 लोग हैं तो आपको प्राइस पड़ता है 650 रुपीज़ पर पर्सन, विच आई थिंक इज़ वेरी वेरी चीप व्हेन यू कम टू मेघालय, क्योंकि इससे ज़्यादा चीप नहीं मिलता है। और एज़ पर द प्राइस द रूम्स आर डिसेंट एंड एवरीथिंग, होस्ट इज़ रियली गुड। तो काफ़ी सही पड़ा हमें 20 दिन का इस हिसाब से हमें सिर्फ 13,000 पर पर्सन पड़ा। और इस प्राइस में 1300 में हमारा ब्रेकफास्ट भी इंक्लूडेड था। तो यहाँ पर वेज ब्रेकफास्ट भी मिलता है और नॉन वेज ब्रेकफास्ट भी मिलता है। लेकिन ब्रेकफास्ट में अगर आप वेजिटेरियन हैं तो बहुत कम ऑप्शंस होते हैं। ये एक चीज़ थी यहाँ पे। ब्रेकफास्ट में यू विल गेट ब्रेड जैम, ब्रेड बटर, चाय और मैगी एंड चाय। That's it. There were 2 options for the veg breakfast. So yes, that is one thing. If you are someone who doesn't eat मैदा और थोड़े दिन बाद आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है इसको लेकर। सेकेंड बात करते हैं फूड का। तो फूड का हमने क्या किया था, जितने दिन हम यहाँ पर वर्किंग थे, क्योंकि हम वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, वी यूज़ टू कुक आवर फूड। तो हम यहाँ पे बिल्कुल निकलते ही, इसकी लोकेशन ऐसी है कि निकलते ही आपको सारी ग्रोसरी स्टोर, सब्जी की दुकान, ATM सब कुछ मिलेगा। सो इन दैट वाइज द लोकेशन इज़ वेरी गुड। तो हमने सारा राशन खरीद लिया था एंड वी यूज़ टू कुक।
यहाँ पर क्योंकि इंडक्शन है, पूरा किचन है, बर्तन है, तो यहाँ पे कुक करने में हमें कोई भी दिक्कत नहीं होती थी। हालांकि यहाँ पे गैस नहीं है तो आप यहाँ पर रोटी ये सब नहीं बना सकते हैं, पर यू कैन मेक द बेसिक स्टफ लाइक सब्जी, पराठा एंड राइस, ये सब आप आराम से बना सकते हैं। तो उस हिसाब से हमारा खाने का भी जो कॉस्ट था वो थोड़ा कम हो गया था। लेकिन अगर आप खाना नहीं बनाना चाहते हैं तो यहीं पर होम स्टे के अंदर एक छोटी सी ईटरी है जो यहाँ पे जो लैंडलेडी है उसके भाई चलाते हैं, एंड दे सर्व अमेजिंग फूड। फुल फ्लेजेड खाना तो नहीं मिलता है, लेकिन यू विल गेट नूडल्स, पकौड़ाज आर मस्ट ट्राई, दे आर रियली रियली गुड। वेज चाव, ये मैं वेजिटेरियन ऑप्शंस बता रही हूँ क्योंकि हम वेजिटेरियन हैं, और नॉन वेज में देर आर प्लेंटी एंड प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस एंड टेस्ट इज़ रियली गुड। जो उसके प्राइस हैं वो भी बहुत ही चीप हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत एक्सपेंसिव आपको यहाँ पर लेना पड़ेगा। एंड यू कैन गेट टी एंड कॉफ़ी फॉर द होल डे, फॉर द होल डे यू कैन गेट टी एंड कॉफ़ी इफ़ द ईटरी इज़ ओपन। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द लोकेशन ऑफ दिस होम स्टे। सो हमारे साथ क्या था कि हमें मेन सिटी में नहीं चाहिए था होम स्टे, हम थोड़ा सा हल्का सा सिक्लूडेड प्लेस में चाहते थे अपना होम स्टे। एट द सेम टाइम हम चाहते थे कि आसपास सारी चीज़ें, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो मिल जाएं। तो ये जो होम स्टे है ये शियाब टैक्सी स्टैंड है, वहाँ पर सिचुएटेड है, विच इज़ अ बिट फार फ्रॉम पुलिस बाज़ार, लैथमक्रा, इन सब जगहों से थोड़ा सा दूर है। पर यहाँ पे अच्छा लगता है, यहाँ पे हमड्रम नहीं है, यहाँ पे शांति बहुत लगती है और यहाँ से बहुत ही सही व्यू है। तो उस वजह से अगर आप देख रहे हैं कैसा होम स्टे जो एकदम ही पुलिस बाज़ार वगैरह के पास हो, तो इट माइट नॉट बी द राइट प्लेस फॉर यू। बट इफ़ यू आर लुकिंग फॉर a little bit secluded place, at the same time cheap place, and at the same time which place has all the facilities nearby, I think this is a very very ideal homestay. नाउ वील टॉक अबाउट इंटरनेट। सो सबसे बड़ी बात है, अगर आप वर्क फ्रॉम शिलोंग कर रहे हैं तो इंटरनेट बहुत बहुत ज़रूरी होता है ऑफ कोर्स। तो हम जब पहले आए थे तो हमें नीचे वाला रूम मिला था, वहाँ पर इंटरनेट हमारा उतना अच्छा नहीं काम करता था, वहाँ पे बहुत बार डिस्कनेक्ट होता था। लेकिन हमारा ऑफिस ऐसा है कि उसका जो वर्क नेचर है वो मतलब उसमें बहुत ज़्यादा हेफ्टी नेट की ज़रूरत नहीं पड़ती, बहुत ज़्यादा स्पीडी नेट की ज़रूरत नहीं पड़ती। वी वर शिफ्टेड टू दिस रूम इन विच आई एम सिटिंग राइट नाउ, एंड आई थिंक यहाँ पर नेट बहुत सही काम करता है, बहुत अच्छी स्पीड पर आता है। सो येस, इफ़ यू आर कमिंग फॉर लाइक वर्क हियर, you will be working from here, then ask them specifically for this room, for the room upstairs, because the internet really works good here. नीचे आपको दिक्कत होगी अगर आपका काम इंटरनेट पर डिपेंड करता है। सो किसी ने तो मेरे इंस्टाग्राम में पूछा था क्लीनलीनेस वगैरह के बारे में, तो ओके, तो होम स्टे इज़ क्लीन, वेरी क्लीन। यहाँ पर एक मेड है परमानेंट जो आपकी बेड शीट, आपका रूम, आपका वॉशरूम सब क्लीन करेगी, तो वो सब आपको करने की ज़रूरत नहीं है खुद से। बस एक थोड़ी सी चीज़ें कि आपको इनको कॉल करके बोलना पड़ेगा कि बेड शीट चेंज कर दो, क्लीन कर दो, तो वो थोड़ा आपको अपने साइड से इनिशिएटिव लेना होगा, बाकी एवरीथिंग विल बी डन। तो अब बात करते हैं कि अगर आपको यहाँ से किसी भी लोकेशन में जाना है, जो शिलोंग की प्रोमिनेंट लोकेशंस हैं वहाँ जाना है, जैसे कि पुलिस बाज़ार, लैथमक्रा, इन सब जगह जाना है, तो आप क्या करेंगे, कैसे जाएंगे। तो पहले दिन हम आए थे तो हमें आइडिया नहीं था, तो हम टैक्सी रिजर्व कर करके गए और हमारा बहुत पैसा खर्च हुआ था। देन ऑब्वियसली वी हैड टू फाइंड सम अदर वे, सम चीपर वे टू डू इट। तो हमने अपनी लैंडलेडी से पूछा और उन्होंने बताया कि यहाँ से शेयरिंग में भी टैक्सीज चलती हैं। तो यहाँ पर जैसे आप, क्योंकि ये होम स्टे एकदम टैक्सी स्टैंड के पास है, तो आप जैसे ही जाओगे आपको शेयरिंग टैक्सीज मिल जाएंगी, जो पोलो तक 20 रुपीज़ चार्ज करती हैं। उसके बाद से अगर आपको पुलिस बाज़ार जाना है तो 30 रुपीज़ चार्ज करती हैं, और फिर ऐसे ही आपको जिन जिन जगह जाना है उस हिसाब से वो शेयरिंग में लेते हैं। तो आप यहाँ से आराम से कम पैसों में भी जा सकते हैं। अनदर वे दैट यू कैन एक्सप्लोर शिलोंग इज़ स्कूटी, बाय रेंटिंग अ स्कूटी। सो जो हमारी लैंडलेडी हैं, शी ऑल्सो रेंट्स अ स्कूटी, यू कैन हायर अ स्कूटी एंड रोम अराउंड। एंड अगर आपको टैक्सी चाहिए तो मैं रोमियो का नंबर नीचे दे दूँगी, जो हमारा ड्राइवर था, हु वॉज अ कंपेनियन थ्रू आउट आवर ट्रिप। ही टुक अस एवरीवेयर एंड ही इज़ अ वेरी वेरी नाइस ड्राइवर, यू विल हैव अ ग्रेट टाइम विद हिम। ओके, एंड अदर एम्यूनिटीज़ लाइक यहाँ पे वॉशरूम और गीज़र वगैरह की क्या फैसिलिटी है। तो जब हम नीचे वाले रूम में रह रहे थे तो इट्स अ बिगर रूम देन दिस, और वहाँ पर टीवी भी था,
और लेकिन हमने टीवी एक भी दिन नहीं चलाया, तो मुझे नहीं पता कि टीवी चलता है कि नहीं चलता है। और वॉशरूम में गीज़र फैसिलिटीज़ दोनों वॉशरूम में है। नीचे वाले रूम में वॉशरूम अटैच है, ऊपर वाले रूम में वॉशरूम अटैच नहीं है। यू माइट हैव टू शेयर इट विथ समबडी इफ़ अगर दूसरे रूम में कोई है तो। अदरवाइज वॉशरूम्स एकदम सही है। गर्म पानी 24/7 आता है, उसकी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। पानी 24/7 आता है, उसकी भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द किचन हियर। किचन में आपके पास इंडक्शन है, गैस नहीं है। आपके पास सारे बर्तन है, मोस्टली जितनी भी आपको ज़रूरत होगी वो सारे बर्तन आपको मिल जाएंगे। नीचे एक्वागार्ड है जहाँ से आपको मिनरल वाटर मिल जाएगा, तो उसकी भी कोई दिक्कत नहीं है। और खाने का एरिया वगैरह है, तो आप वहाँ पे खाना वगैरह बना के खाना वहाँ भी खा सकते हैं, रूम में भी ला सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इफ़ यू लव पेट्स, यहाँ पर 2 कुत्ते और 2 या 3 बिल्लियाँ हैं, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। एंड इवन इफ़ यू डोंट लव द पेट्स, यहाँ के पेट्स बहुत ही शांत हैं, तो आपको कुछ ऐसे हार्म नहीं करेंगे। बट हाँ, अगर आपका एकदम ही पेट वाला सीन नो है, then it might not be the ideal homestay for you, because there are 2 dogs and 3 cats. And another perk of booking this homestay is the awesome view that you get from your room. आपको पूरी शिलोंग सिटी दिखती है और रात को स्पेसिफिकली बहुत बहुत अच्छी लगती है देखने में। Okay, and let's talk about the owners of the homestay. So owner of the homestay is Feby and her husband, and they are very very good. They're very good family. You will have a great time talking to her. She's very jolly and everything. तो हमें तो एकदम घर जैसा लगने लगा है 20 दिन बाद, but it's very sad that we are leaving today. हमारी ट्रिप एंड हो रही है, so but anyways, this was all for my homestay in Shillong. If you have any other questions, अगर आपको कोई और सवाल है, feel free to ask in the comment box. I will definitely going to answer your questions. And yes, जो भी homestay की डिटेल है, मैं सारे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, नंबर वगैरह। आपको Airbnb वगैरह में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इनसे बुक कर सकते हैं। So please check it out. And yes, it's a bye bye, and I'll see you in the next video. Bye bye.